आव्यूह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आव्यूह की परिभाषा हम देखते हैं। संख्याओं को एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित करने को ही आव्यूह कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 2 4 1 3 - 1 6 और एक जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ A11 A12 अप टू A1n, उसके बाद A21 A22 A2n और ये एंड सो ऑन कुछ नंबर लिखे हुए हैं। जो लिखा हुआ m/n क्रम का आव्यूह है। तो जो ये आयताकार सारणी के अंदर संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। ये जो भी संख्याएं लिखी हुई हैं, पड़ी लाइनों के अनुदिश जो भी नंबर लिखे होंगे उनको हम कहेंगे आव्यूह की पंक्तियाँ, और खड़ी लाइनों के अनुदिश जो अंक लिखे होंगे उन्हें कहेंगे हम आव्यूह के स्तंभ। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 2 4 1, तो 2 4 1 एक पड़ी लाइन के अनुदिश है 2 4 1, तो ये आव्यूह की पंक्ति कहलाएगी। उसके बाद 3 1 -6 भी पड़ी लाइन के, या जिसे हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, उसके अनुदिश लिखे हुए हैं, तो ये भी आव्यूह की एक पंक्ति है। तो पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है उसे कहेंगे हम आव्यूह की पहली पंक्ति, दूसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है उसे कहेंगे हम आव्यूह की दूसरी पंक्ति। इसी प्रकार खड़ी लाइनों के अनुदिश, जैसे कि 2 3 लिखा हुआ है, 4 - 1 लिखा हुआ है, 1 6 लिखा हुआ है, इनको कहेंगे हम आव्यूह के स्तंभ। यानी कि 2 3 जो लिखा है आव्यूह का पहला स्तंभ हो गया, 4 - 1 है आव्यूह का दूसरा स्तंभ हो गया, 1 6 है आव्यूह का तीसरा स्तंभ हो गया। तो संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार सारणी के अंदर लिखने को ही हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह की एक ये जनरल फॉर्म दी हुई है A11 A12 A1n, और ये कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। A11 का यहाँ पे मतलब है पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 का मतलब है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। ऐसे ऐसे जो ये A1n लिखा हुआ है, यह है पहली पंक्ति का nवां पद। ऐसे ही फिर A21 लिखा हुआ, ये होगा आपका दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A22 है दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, और ऐसे ही हम इन सबको पढ़ेंगे। जैसे लास्ट में AMN लिखा हुआ, तो इसको हम पढ़ेंगे mवीं पंक्ति का nवां अवयव। आयताकार सारणी के अंदर ये जो भी संख्या लिखी हुई है इन्हें कहते हैं हम आव्यूह के अवयव। कॉलम के रूप में भी पढ़ सकते हैं। जैसे A11 है, इसको हम कह सकते हैं पहले स्तंभ का पहला अवयव। A21 है पहले स्तंभ का दूसरा अवयव। ऐसे ही जैसे AM1 लिखा हुआ, तो इसको कहेंगे हम पहले स्तंभ का mवां अवयव। तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, खड़ी लाइनों के अनुदिश जो भी अंक पड़ी लाइनों के अनुदिश जो भी अंक होंगे उन्हें कहेंगे हम पंक्तियाँ। जैसे ये पहली पंक्ति हो गई, फिर ये दूसरी पंक्ति, ऐसे ये A1n है तो nवीं पंक्ति, और ये लास्ट में लिखी हुई है mnवीं पंक्ति। आव्यूह के अवयव मैं आपको बता चुका हूँ। आव्यूह के तत्व या आव्यूह के अवयव, आव्यूह के एलिमेंट सभी के बाद अब आते हैं आव्यूह का क्रम तथा कोटि पर। आव्यूह का क्रम तथा कोटि पर। आव्यूह की कोटि क्रम कुछ नहीं है, केवल उसकी पंक्ति और स्तंभों से हमें निकालना होता है। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, A लिखा हुआ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसके लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ। A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। यहाँ पे ये जो है आव्यूह की पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इस आव्यूह में 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, फिर एक क्रॉस का निशान लगाएंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे स्तंभों की संख्या। इस प्रकार से हमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या को लिखना है। इसे ही हम आव्यूह का क्रम या कोटि, और जिसको इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं।
जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी पहली पंक्ति के अवयव 1 2 5, दूसरी पंक्ति के अवयव 2 3 4 है। अब अगर हमें इसका ऑर्डर ज्ञात करना है या इसका क्रम या कोटि ज्ञात करनी है तो हम क्या देखते हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। ऑर्डर लिखने के लिए हम ऐसा याद रखना कि सबसे पहले हम लिखेंगे पंक्तियों की संख्या। तो जैसे ही हम इसका क्रम लिखते हैं तो इस अवयव का क्रम क्या होगा, सबसे पहले लिखें पंक्तियों की संख्या, कितनी पंक्तियां, 2 पंक्तियां। अब इसमें हम देखेंगे स्तंभ कितने हैं, ये पहला स्तंभ इसका, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या हो गई इसमें 3। तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 अभी जो अवयव लिखा है इसका क्रम हो गया। तो ये कहलाएगा आपके अवयवों का क्रम। ओके, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अवयव के तत्व में आपको बता ही चुका हूँ। अवयव के अवयव आयताकार सारणी के अंदर जो भी अंक लिखे हुए होंगे उन्हें ही हम अवयव के तत्व, एलिमेंट या अवयव कहते हैं। अब अवयव का निरूपण मैं बता चुका हूँ कि इनको क्या कहते हैं। आयताकार सारणी का है तो जाहिर सी बात है एक आयताकार रूप में दिखाएंगे, तो एक रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे आयताकार सारणी के रूप में है। हम इसे जैसे छोटा कोष्ठ बनाते हैं उसके अंदर भी लिख सकते हैं, और एक सिंबल इसका ये है। तो इन 3 तरीक़ों से हम अवयव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।